हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस क्या है आपके पास? स्टेट वर्सेस डोसो। अब आपका ये सेकंड केस है, हमने ये वाले केसेस डिस्कस करने हैं। पहला आपका हो गया है, अभी हम करेंगे स्टेट वर्सेस डोसो, दूसरा वाला केस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है मैं इसको एक कहानी की तरह आपको हर केस में पहले एक कहानी की तरह सुना रही हूँ ताकि आपको आसानी हो तैयार करते हुए। ठीक है, बाद में हम पेपर के अंदर क्या लिखना है, क्या चीज़ें हैं, वो सब बाद की साइड है। इसको पहले अभी सिर्फ आप समझे। ये ना बेसिकली हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था सब जानते हैं, 1956 को। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को बना था और उसके बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल केस आया था ना, वो केस ही स्टेट वर्सेस डोसो था। ठीक है, क्योंकि पहला कॉन्स्टिट्यूशन लगा था कब? पहला मार्शल लॉ लगा था 1958 के अंदर, और ये उसी दौरान के अंदर ये एक केस जो है वो इस मार्शल लॉ की वजह से इम्पोर्टेंस रखता है और जो है वो हाईलाइट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ। केस ना बेसिकली ये था कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है लोरालाई, वहाँ पे एक बंदा था, डोसो नामी बंदा था। उससे ना एक बंदा कत्ल हो गया। अब लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ा और वहाँ उस टाइम पे जिरगे के पास ले गए। जिरगे ने अपने कानून, पहले ना एक कानून के तहत फैसले होते थे, एफसीआर यानी फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901। ये जो था ना, ये एफसीआर, ये ऐसे कानून थे जो गोरों ने हमें दिए थे, जिनके तहत जो है वो जिरगा सिस्टम जो है वो अपना फैसले सुनाते थे। अब जिरगे ने क्या किया, उस कानून के तहत फैसला सुनाया और उसको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी कि हाँ तुमने ये कत्ल किया, और उसकी वजह से उसको सज़ा सुना दी। अब डोसो के रिश्तेदारों ने क्या किया तब तक, क्योंकि आपको ये भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था 1956 का। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो तुम पिछले कानून के तहत, एफसीआर के तहत कैसे फैसला सुना सकते हो। वो अपना केस पकड़ा, उन्होंने हाई कोर्ट में ले गए। वो हाई कोर्ट के अंदर ले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो फैसला जो जिरगे ने एफसीआर के तहत किया है वो तो नल और वाइड है, उसके तहत हम ये फैसला मानते ही नहीं है। लिहाजा उन्होंने उनका जो फैसला था उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने जो है वो फैसला कर दिया डोसो के हक में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो केस दायर कर देती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप इस फैसले को सुने। अब सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग रख ली, यानी अगर आप देखो उस हेयरिंग को रखा उसने 13 अक्टूबर 1958 को। और उससे ही पहले, यानी उसने कहा कि ठीक है आप दोनों पार्टीज अपना केस लेके आना, मैं आप लोगों का केस सुनूंगी। ठीक है, अब अदालत ने केस सुनना था उससे 13 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लग गया। अब मार्शल लॉ लगता है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ नहीं चलती। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक साइड पे हो गया था। अब जो फैसला हाई कोर्ट ने किया था वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बातें नहीं लिखी, जो तुम लोगों ने फैसला किया वो गलत है, एफसीआर के तहत नहीं कर सकते, अब तुम लोग क्या करोगे, ये वो। तो जो ये सारी चीज़ें हुई, अब सुप्रीम कोर्ट आ गई एक मैदान के अंदर कि वो अगर फैसला करती है मार्शल लॉ की एज में, मतलब मार्शल लॉ के ड्यूरेशन के अंदर अगर वो फैसला कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेगी हाई कोर्ट के फैसले को कि हाँ तुमने सही फैसला किया, तो इसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ गलत है। ठीक है, अगर मार्शल लॉ के अंदर, तो फिर वो कौन से कानून के तहत फैसला करेगी? तो यहाँ पर ये सारा सिचुएशन क्रिएट होती है। तो लिहाजा कहानी आपको समझ आ गई है। इंट्रोडक्शन के अंदर एक दफ़ा फिर से हम डिटेल इसको एक जिसको रिफाइंड वर्जन है उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले आउटलाइन डिस्कस कर लीजिए। आउटलाइन के अंदर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केसेस केस देखोगे। फैक्ट्स से मतलब ये है कि क्या क्या केस हुआ, केस है क्या, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। डिसीजन क्या था हाई कोर्ट का, जब उसके रिश्तेदार जो है वो हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी अपील की। फिर उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास केस लेके चली गई, तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया। फिर उसके बाद हमने देखने हैं लीगल की पॉइंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा होगा कि अब वो किसके तहत फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या थी, उन्होंने क्या जजमेंट्स दी, क्या फैसला किया। ठीक है, डॉक्ट्रिन, ये एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप देखना चाहो तो ये आप एडिशनल पॉइंट्स भी मैंने कुछ ऐड किए हैं, आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। देन आप कंक्लूजन। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं नोट्स रीड आउट नहीं करने लगी हूँ, मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रही हूँ कि किस हेडिंग के अंदर क्या है, ताकि
ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी आप बच्चे नहीं हो, अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो। हेडिंग्स आपको आउटलाइन ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सबसे पहले है जी स्टेट वर्सेस डोसो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल केस है पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर। जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद ही, पहला मार्शल लॉ जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल केस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ द केस मैं आपको बता चुकी हूँ कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है लोरालाई, उसके अंदर एक इंसान था डोसो, उससे कत्ल हो गया था, ठीक है। अब उस कत्ल, जैसे उससे कत्ल हुआ तो लोग उसको पकड़ के जिरगे के पास ले गए। जिरगे ने जो फैसला किया वो FCR के तहत किया, जो कि है आपका फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, जिसका मतलब है ये वो कानून थे जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने होते, उसी तरह ये कानून गोरों ने दिए थे कि अगर तुम लोग प्रॉपर कोई मसला हो जाता तो इस कानून के तहत आप फैसला कर सकते हो। अब ये बहुत सख्त किस्म का कानून था, इसके अंदर प्रॉपर ट्रायल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। यानी होता है ना कि अगले बंदे को भी अपनी बात मनवाने का एक टाइम दिया जाता है, फ्री ट्रायल दी जाती है कि आप अपना फैसला जो है वो सुना दो, आप अपने आपको बेगुनाह साबित कर लो, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर उसके बाद हम अब क्योंकि उन्होंने फैसला सुना दिया, डोसो को सज़ा सुना दी, अब डोसो के रिलेटिव्स जो हैं वो कहाँ चले गए, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जब ये सारा फैसला सुना, उसने डोसो के हक में फैसला सुना दिया और कहा कि नहीं, आप FCR के तहत तो फैसला कर ही नहीं सकते, जब मुल्क का कानून मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसके तहत फैसला करें। तो उसने जो जिरगे का फैसला था जो कि उसने FCR के तहत किया था, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो इसके जो है वो अनहैप्पी थी, इसके खिलाफ थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जो है वो 13 अक्टूबर को 1958 को मेरे पास आ जाना, मैं सुन लूँगी। अब 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा ने लगा दिया मार्शल लॉ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, आर्मी बना दिया उसको, अयूब खान को, ठीक है। अब मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लग गया तो जाहिर है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइड पे हो गया, वो एब्रोगेट हो गया, वो ख़त्म हो गया। जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था वो तो किया था, अब किस बेस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर। अब यहाँ तक आते आते तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया तो फैसला कैसे होगा। तो यहाँ पर अब सवाल उठते हैं कि अगर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल वैलिड है या नहीं है, कि 1956 मिलिट्री कूप लग गया है, मार्शल लॉ लग गया है, अब भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या नहीं है, क्या कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कर सकती हैं डोसो का केस जो है वो जज करने के लिए, ठीक है। और नई रजीम के अंदर लॉज और राइट के क्या जो है वो स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने हाई कोर्ट का फैसला रिजेक्ट कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने डोसो के हक में फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने डोसो के खिलाफ फैसला कर दिया कि अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल हो चुका है, रेवोल्यूशन आ चुकी है कंट्री के अंदर, एक नया लीगल ऑर्डर आ चुका है, जिसलिए प्रीवियस जो जजमेंट्स हैं ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर उसको हम इनवैलिड करार देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो अब अगर आप एडिशनल नोट्स या एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वो मैंने लिख दिया, अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई मसला था नहीं। ये बेसिकली आपका केस था, बहुत आसान सा करके मैंने आपको समझाया, इससे आसान तो मेरा ख्याल से कोई भी नहीं करा सकता। तो अगर आपको आसानी से समझ आ गया तो कमेंट ज़रूर करिएगा, 2 मिनट भी नहीं लग रहे, 2 सेकंड भी नहीं लगने कमेंट करने में, चलो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ आई है। नोट्स चाहिए तो 300 के आपको इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आप किसके थ्रू, वेबसाइट पे मतलब चैनल पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से आप नोट्स खरीद सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।